श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हम लोग कल की कथा में अन्न के बारे में कि अन्न जो है वह किस प्रकार से सभी प्राणियों के लिए आवश्यक भी है और उसके लिए, उसकी उत्पत्ति के लिए, उत्पादन के लिए यज्ञ किस प्रकार से आवश्यक है, इसको समझ रहे थे। श्लोक था अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः। अब है कि कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कहते हैं कि कर्मों को वेद से उत्पन्न जान, कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि, और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम्, और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, यज्ञे नित्यम प्रतिष्ठितम। और इसलिए सर्वव्यापी वह परमात्मा जो है, वह कर्तव्य कर्म यज्ञ जो है में नित्य निवास स्थित रहते हैं। ये भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि। वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि। जो वेद हुए वे कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया। अगर वेद ना होता तो कर्म करने का ज्ञान कहाँ से होता। और वेद शब्द के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास, जैसे रामायण वगैरह भी, महाभारत एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव, वचन आदि समस्त वेदानुकूल सतशास्त्रों को ग्रहण कर लेना चाहिए। अब कहते हैं ब्रह्म अक्षर समुद्भवम्। यहाँ ब्रह्म पर वेद का वाचक है। ब्रह्म पद जो है वो वेद का वाचक है और वेद सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट हुए। इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए। तो परमात्मा से वेद प्रकट हुए। अब वेद कर्तव्य पालन की विधि बताता है और मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करता है। तो कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। मनुष्य से इतर सभी स्थावर जंगम प्राणियों द्वारा स्वतः यज्ञ परोपकार, इसको परोपकार भी कहते, होता रहता है। पर वे यज्ञ का अनुष्ठान बुद्धि पूर्वक नहीं कर सकते। जितने भी स्थावर और जंगम प्राणी हैं वह स्वतः यज्ञ करते रहते हैं, परोपकार करते रहते हैं। वृक्ष को क्या, कौन सा यज्ञ करने की जरूरत हो, तो अपने आप यज्ञ करना, परोपकार करना। छाया भी प्रदान करता है, फल भी प्रदान करता है, लकड़ी भी देता है, स्वतः परोपकार करते रहते हैं। यज्ञ उनसे होता रहता है। लेकिन वे यज्ञ का अनुष्ठान बुद्धिपूर्वक तो नहीं कर सकते। बुद्धिपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान मनुष्य नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी योग्यता और अधिकार मनुष्य को ही है। इस चीज को भी समझने की और इस तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है। ये अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि सृष्टि चक्र किस प्रकार से चल रहा है। और तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यहाँ ब्रह्म पद अक्षर, अक्षर क्या है? सगुण निराकार परमात्मा को अक्षर, इसी का वाचक है। अतः सर्वव्यापी है, सर्वगत परमात्मा है, वेद नहीं है। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से कर्तव्य कर्म में सदा, जिसको यज्ञ कहते हैं, कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह है कि जहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है वहाँ परमात्मा रहते हैं। अतः
परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। अब एक शंका हो सकती है कि परमात्मा जब सर्वव्यापी है तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा जाता है, क्यों कहा गया है? क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं सर्वव्यापी है और एक तरफ कह रहे हैं कि केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? फिर क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है? तो उसके बारे में कहते हैं कि परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान है, वे अनित्य है और एक देशीय नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है। तो यज्ञ कर्तव्य कर्म जो है यज्ञ, उसमें नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। जमीन में सर्वत्र जल रहता है, कैसे समझ? लेकिन जमीन में सब जगह जल रहने पर भी वह उसकी उपलब्धि कहाँ मिलती है? कुएं में जाके मिलती है, कुएं आदि में, सब जगह तो नहीं। पाइप में सर्वत्र जल रहता है, लेकिन जल वहीं से प्राप्त होता है जहां नल लगा होता है। ऐसे ही सर्वगत होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं तो सब जगह, लेकिन यज्ञ से प्राप्त हो जाते हैं। कर्तव्य कर्म करने से जैसे जल प्राप्त हो जाता है कुएं में जाके, तो अपने लिए कर्म करने से तथा शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आ जाती है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से यह बाधा हट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते थे, अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। अब है कि सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी ताड़ना, भगवान का ताड़ना शब्द यहाँ फिर आ गया, देखना, उसकी ताड़ना भगवान करते हैं। और ताड़ना करने के लिए एक श्लोक है, अगला श्लोक वही ताड़ना है। क्या ताड़ना है? तो देखो यहाँ ताड़ना, वही ताड़ना जो ताड़ना जो है शब्द वहाँ पर आया है चाणक्य नीति में या और भी कई जगह। तो क्या है श्लोक है कि एवं प्रवर्तितं चक्रम, एवं प्रवर्तितम, इस प्रकार परंपरा से प्रचलित, प्रवर्तितम परंपरा से जो आ रहा है, प्रचलित है, चक्रम सृष्टि चक्र, न अनुवर्तयति, सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं जो चलता। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, न अनुवर्तयति, यह अघायुः, अघायुः मतलब क्या हुआ?
पापमय जीवन बिताने वाला ऐसा मनुष्य अघायुः कहलाता है। अघायुः कहते हैं जो पापमय जीवन बिताने वाला है, उसको अघायुः मनुष्य कहते हैं। अघायुः इंद्रियाणाम मोघम पार्थ सजीवति। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला, पहली बात, ऐसा व्यक्ति कैसा कहलाएगा कि इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला, अघायु पाप में जीवन बिताने वाला, मोघम जीवती संसार में व्यर्थ ही जीता है, ये तारती। भगवान अर्जुन को आगे इस श्लोक में कहते हैं कि पार्थ कहते हैं, पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी पृथा के पुत्र हो। पार्थ मतलब जो पृथा के पुत्र होता है उसको पार्थ कहते हैं, यानी कुंती की, उसी कुंती के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। इसीलिए हे पार्थ, पार्थ से भगवान संबोधन कर रहे हैं। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। इस श्लोक को हम लोग कल समझेंगे, क्योंकि तारना पर बड़ा लोग जल्दी अभी व्यथित हो रहा है। तो राम 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 राम, विनय पत्रिका से ही राम 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 रातु राम 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 रातु राम 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 रातु राम 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 रातु राम राम जप जिया राम नाम नवनेह मेह को मान हठ होए है पपिहा हठ होए है पपिहा। हो राम 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 राटू राम 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 राटू राम राम जप जिया राम राम नभ नेह मेह को मान हठ होए हैं पपिहा हठ होए पपिहा। सब साधन फल कृप सरित सर सागर सलिल निराशा। राम नाम रति स्वाति सुधा सुवती कर प्रेम पियासा। गरज तरज पाषाण बरसी पवित्र पीठ परिख दिए जान। अधिक अधिक अनुराग उमंग उर पर परिमित पहचान। राम 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 राटू राम 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 राटू राम राम जपू जिया। हे जीव तू सदा राम राम में रमा कर, राम राम रटा कर और राम राम का जाप किया कर।
हे मन, तू भी राम नाम में प्रेम रूपी नित्य नवीन मेघ के लिए हट करके पपीहा बन जा। जैसे पपीहा कुआं, नदी, तालाब और समुद्र तक के जल की जरा सी भी आशा न कर केवल स्वाति नक्षत्र के जल की एक प्रेम बूंद के लिए प्यासा रहता है, ऐसे ही तू भी और सारे साधनों तथा बूंद से ही प्रीति कर और सारे साधनों तथा उनके फलों की आशा न कर केवल श्री राम नाम के प्रेम रूपी अमृत के बूंद में ही प्रीति कर। पपीहे पर उसका प्रेमी मेघ गरजता है, डांट बतलाता है, ओले बरसाता है, वज्रपात करता है। इस प्रकार कठिन से कठिन परीक्षा करके पपीहे के अनन्य प्रेम को पूर्ण रूप से परख कर जब वह इस बात को जान लेता है कि ज्यों ज्यों परीक्षा लेता हूँ त्यों त्यों इस पपीहे का प्रेम अधिकाधिक उस स्वाति की बूंद की ओर जाता है, बढ़ता है। राम नाम गति राम राम मोती, राम नाम अनुरागी। ये हुए गए हैं जो होएंगे, त्रिभुवन गनियत वर भागी। एक अंग मग अलंग कवन कर बिलमुना छिन छिन छाए। तुलसी अपनो अपने से निरुपधि नेम निभाए, निरुपधि नेम निभाए। यह राम नाम में अनन्य प्रेम करने का एकांगी मार्ग बड़ा ही कठिन है और इसी प्रकार से भगवान की दया से परीक्षा के लिए कैसे ही संकट आकर तुझे विचलित करने की चेष्टा क्यों न करे, तू तो अनन्य मन से श्री राम नाम का ही शरण ग्रहण कर, राम नाम में ही बुद्धि लगा, राम नाम का ही प्रेमी बन। ऐसे राम नाम के आश्रित जितने भक्त हो गए अभी हैं और जो आगे होंगे त्रिलोकी में, उन्हीं को बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। यह राम नाम में अनन्य प्रेम करने का एकांगी मार्ग बड़ा ही कठिन है। यदि तू इस मार्ग पर चला जाए तो क्षण क्षण में सांसारिक सुखों की छाया लेने के लिए ठहर कर देर न करना। हे तुलसीदास, तेरा भला हो तो अपनी ओर से श्री राम नाम में निरुपधि अर्थात निष्कपट प्रेम के निवाहने से ही होगा। राम 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 राटू, राम 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 राटू। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ